चलो लेक्चर 20 की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है सल्तनत काल के दौरान बिहार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गुलाम वंश के दौरान बिहार पढ़ेंगे। 1206 से लेकर 1290 के बीच में गुलाम वंश रहता है। तो गुलाम वंश में बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान करता है, और जब अली मर्दान की मृत्यु हो जाती है तो हशामुद्दीन एवाज खिलजी लखनऊती में स्वतंत्र शासन की स्थापना करता है। अब ये लखनऊती कहाँ से आई, तो आप याद करो पीछे पड़े, जब बख्तियार खिलजी सेन वंश पे आक्रमण करता है तो उस समय वहाँ का शासक रहता है लक्ष्मण सेन, और लक्ष्मण सेन शासक रहता है। तो ये अपनी राजधानी लक्ष्मण सेन नदिया को छोड़ के भाग जाता है, और तब ये जो बख्तियार खिलजी है वो अपनी राजधानी सेन वंश की लखनऊती बनाता है। तो यही हसामुद्दीन एवाज खिलजी ने अली मर्दान की मृत्यु के बाद वहाँ पे एक स्वतंत्र शासक की स्थापना की, और ये टैक्स भी लेता था तिरहुत यानी मिथिला क्षेत्र से। ठीक है, अब इसके बाद आता है जब ये स्वतंत्र शासन की स्थापना कर देता है, तब उस समय शासन रहता है इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश बिहार शरीफ बाढ़ होते हुए लखनऊती जाता है, और उस समय इसको मिलता है वहाँ पे एवाज, हसामुद्दीन एवाज मिलता है, और इन दोनों के बीच में राजमहल की पहाड़ी के पास युद्ध होता है। राजमहल की पहाड़ी के पास युद्ध होता है जिसमें हसामुद्दीन एवाज आत्मसमर्पण कर देता है और इल्तुतमिश क्या करता है मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का पहला गवर्नर बनाता है। मलिक अलाउद्दीन जानी, तो ये भी आई है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का पहला गवर्नर किसे बनाया गया था। मलिक अलाउद्दीन जानी को किसके द्वारा बनाया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा। चलो अब यहाँ अगला, अब इसके बाद नसरुद्दीन महमूद, ये जैसे ही यहाँ से जाता है इल्तुतमिश, तब मलिक अलाउद्दीन जानी को ये हसामुद्दीन एवाज फिर से हटा देता है। ठीक है, तो दोबारा आता है इल्तुतमिश का पुत्र नसरुद्दीन महमूद, ये आता है फिर से लखनऊती में, और बिहार में ये आता है और एवाज खिलजी को मारकर हत्या कर देता है इसकी। और क्या करते हैं, अवध, बिहार और लखनऊती को एक साथ मिलाकर एकल प्रशासनिक इकाई बनाता है, और 2 साल तक वहाँ शासन करता है नसरुद्दीन महमूद, 1227 से लेकर 1229 ईस्वी में। जब ये नसरुद्दीन महमूद मर जाता है, नसरुद्दीन इल्तुतमिश का पुत्र रहता है, ये मर जाता है, तब इख्तियारुद्दीन वल्खा या बल्ख खिलजी वहाँ विद्रोह कर देता है। ठीक है, और विद्रोह कर देता है तब पुनः इसको दबाने के लिए इल्तुतमिश जाता है पुनः इसको दबाने के लिए, और क्या करता है, ये जो एक कर दिया था बंगाल, बिहार और लखनऊती को, तो ये बिहार को बंगाल से अलग कर देता है इल्तुतमिश, और बिहार में सैफुद्दीन ऐबक को और राज्यपाल बनाता है, और दोबारा फिर तुगान खान को बनाता है। पहले तो सैफुद्दीन ऐबक को बनाता है, फिर तुगान खान को बनाता है, और 1236 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो जाती है, इल्तुतमिश की भी। अब आते हैं बलबन का बिहार में हस्तक्षेप करते हैं। तो जब ये बलबन आता है तो उस समय तुगरिल खां बिहार का वो रहता है, गवर्नर रहता है। तुगरिल खां इसको हटाता है और बुगरा खां को बिहार का गवर्नर बनाता है। तुगरिल खां को हटाता है और बुगरा खां को बिहार का गवर्नर बनाता है। वनराज की गया प्रशस्ति से ये जानकारी मिलती है कि जो बिहार का गया क्षेत्र है उस पर बलबन का अधिकार हुआ था। फिर से एक बार कर लो, वनराज की गया प्रशस्ति से ये जानकारी मिलती है कि जो बिहार का गया क्षेत्र है उस पर बलबन का अधिकार था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मनेर, बिहार शरीफ, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर पर गुलाम वंश का अधिकार था। लेकिन तिरहुत क्षेत्र था, वहाँ भी कर्नाटक वंश ही था, अभी भी तिरहुत क्षेत्र पर, ये ध्यान रखना है। हाँ, बशर्ते ये दिल्ली को टैक्स जरूर देते थे, लेकिन फिर भी गुलाम वंश के समय तक तिरहुत क्षेत्र अपने आप को स्वतंत्र रखता है। 1324 से स्वतंत्र रहता है, और 1290 तक ये चलता है, तो 1324 ईस्वी तक ये स्वतंत्र रहेगा ना जी कर्नाटक वंश। गुलाम वंश तो 1290 तक ही रहता है। अब देखो खिलजी वंश के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, मोहम्मद इस्माइली को दरभंगा भेजता है। लेकिन सकरा सिंह वहाँ रहता है और इसको हरा देता है सकरा सिंह। ठीक है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी है, और बंगाल में इसी दौरान क्या करता है, शमसुद्दीन फिरोज शाह खुद को स्वतंत्र कर देता है, शमसुद्दीन फिरोज शाह। और बिहार में क्या करता है कि अपने पुत्र को वहाँ का राज्यपाल बनाता है, शमसुद्दीन फिरोज शाह को राज्यपाल बनाता है। ठीक है, शमसुद्दीन फिरोज शाह। अब तुगलक वंश की ये हो गया, खत्म हो गया। तुगलक वंश के दौरान बिहार,
तो गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक 1324 ईस्वी में बंगाल और बिहार पर आक्रमण करता है, 1320 से 1424 तक। ये अभी भी देखो, अभी भी यहाँ तक खिलजी वंश, कर्नाट वंश रहता है वहाँ पे तिरहुत में, 1324 तक ये रहता है। ये 1320 ईस्वी में भी है। जीटी गयासुद्दीन तुगलक 1324 ईस्वी में बंगाल और बिहार पर आक्रमण करता है। उस समय मिथिला पर ये जब आक्रमण करता है तो कर्नाट वंश के शासक रहते थे हरि सिंह देव। अब वहाँ से कर्नाट वंश का राज्य खत्म होता है। उसके बाद ऑयनियर वंश आएगा कुछ देर के बाद 1353 ईस्वी में। ऑयनियर वंश बताए थे ना, पीछे पड़े हुए हैं। ऑयनियर वंश आता है 1353 से लेके 1526 ईस्वी में रहेगा। यहाँ मिथिला वंश खत्म हो जाता है और हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक हरा देता है। तिरहुत से यानी मिथिला से तुगलक काल का सिक्का मिला है। तिरहुत से तुगलक काल का सिक्का मिला है। एमबीटी के बारे में बात करते हैं तो एमबीटी के समय में दरभंगा को तुगलकपुर के नाम से जाना जाता था। एमबीटी के समय में दरभंगा को तुगलकपुर के नाम से जाना जाता था। एमबीटी ने दरभंगा में एक किला और जामा मस्जिद बनवाया था। एमबीटी ने दरभंगा में एक किला और जामा मस्जिद बनाया था। एफएसटी फिरोज तुगलक फारसी शिलालेख जो कि इसकी बिहार शरीफ से मिला है। फिरोज तुगलक की फारसी शिलालेख बिहार शरीफ से मिला है। उस समय बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। मलिक इब्राहिम बयां या मलिक इब्राहिम बयां का जो है वह कब्र है वो बिहार शरीफ में है, पीर पहाड़ी पर। मलिक इब्राहिम बयां का जो कब्र है बिहार शरीफ में है, पीर पहाड़ी पर। लेक्चर 20 खत्म हो गया।